बीना ने सही कहा था, ये ताला किसी राक्षसी मायावी शक्ति से बंद किया गया है, पर मुझे इस ताले को खोलना तो होगा ही, और मैं खोलूंगी भी। ये सांप कौन है और ये ताला खोलने की कोशिश क्यों कर रहा है? मेरे होते हुए ये ताला कोई नहीं खोल सकता। कहाँ फंस गया यार? इधर आओ। It's okay. आओ इधर। हेलो। राक्षसों के घर में रहते हो, इतना जिगर नहीं रख सकते? वो क्या ना, मैंने आज तक सिर्फ राक्षस नहीं देखी है, आज मैंने स्वयं नागिन देख ली। ये सब क्या हो रहा है? तेरी बीवी एक राक्षस नहीं है और मैं एक हॉट सेक्सी कूल नागिन हूँ। वो कोई इस घर में कोई राक्षस नहीं और नागिन के अलावा कोई नॉर्मल औरतें नहीं रहती है? हाँ? छे, हाउ बोरिंग। नॉर्मल औरतें तो रूखी सूखी फीकी सी होती हैं। हमारे जैसा ब्यूटी का तड़का और नमकीन अदाएं थोड़ी होती हैं, है ना? ओके, बाय। वो जो ताला खोलने आई थी वो नागिन कौन थी? प्रार्थना तो मर गई है, स्वर्णा उससे भी पहले मर गई थी, तो फिर ये कौन आई थी जिसे पूर्विका को बचाना था? ये प्रार्थना मर के पीछा भी नहीं छोड़ रही है। इससे पीछा छोड़ने का एक ही रास्ता है, उसकी बेटी तो मेरे कैद में है, उसके वंश को खत्म करना होगा तो मुझे उसकी दूसरी बेटी मेहर को भी खत्म करना होगा। उसके बाद शेषनाग मेरा दामाद और उसका नागलोक का सारा वंश खत्म। ये रानव कहीं दिख क्यों नहीं रहा है? उसके सर पे खून सवार है और यामिनी वो भी कहीं नजर नहीं आ रही है। उस दिन अश्वथ की मौत से पहले शेखर और यामिनी अश्वथ से मिलने गए थे। शायद शेखर को कुछ पता हो या इसके मुंह से मैं कुछ निकलवा सकूं। हाँ, शेखर से ही मुझे कोई सुराग मिल सकता है। मैं सीधा साधा इंसान, राक्षस ने यामिनी से शादी करके तीन मिलावटी बेटे ही पैदा करती है, जो आधे राक्षस आधे इंसान है। घर में राक्षसों के बीच में रहता हूँ, यहाँ नागिन ने झगड़ा कर रही है, मैं बेचारा फंस गया सारा। मेरी जिंदगी में कोई नॉर्मल इंसान क्यों नहीं आता भाई? है? शेखर बहुत डरा हुआ है, शायद यही सही मौका है इसके मुंह से सच उगलवाने का। चल बेरा, डर को डर से मारते हैं, आईने में सच को उतारते हैं। लगता है भूतनी आ गई है, पिशाचनी आ गई है। कुछ तो गड़बड़ है, ये सब क्या हो रहा है? शेखर, अश्वथ की मौत से पहले तुम और यामिनी अश्वथ से मिलने गए थे ना? तो बताओ क्या हुआ था वहां? उस वक्त तुम उसके साथ थे ना? वहां क्या हुआ था? तुम दोनों के सिवा कौन आया था वहां? अश्वथ की मौत कैसे हुई? किसने मारा उसे?
वो रात बहुत काली थी, दिल दहलाने वाली थी। उस रात में यामिनी और एमएलए साहब अश्वत्थ से 80 अस्त्र लेने गए थे। ये आप लोग जो भी कर रहे हैं ना, सही नहीं लग रहा है। अरे मेरी हॉटी शॉटी डार्लिंग, इतना गुस्सा मत करो, तुम्हारे फेस पे रिंकल्स पड़ जाएंगे यार। कम ऑन, जस्ट शट अप। मुझे वो 80 अस्त्र चाहिए। अरे बेबी कैसे लाओगी? अब वो 80 अस्त्र अश्वत्थ के पास है और वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं देने वाला। हम गए थे ना वहाँ पे पुरानी हवेली लाने के लिए 80 अस्त्र, क्या हुआ? हमें भगा दिया उसने वहाँ से। अरे डार्लिंग, वो पहले से ही एक राक्षस है। अब 80 अस्त्र आने के बाद वो बहुत ही शक्तिशाली बन गया है। हम उससे वो 80 अस्त्र नहीं ले सकते, तुम उससे नहीं छीन सकती, प्लीज अंडरस्टैंड। हेलो? नहीं डार्लिंग, अब मैं उससे 80 अस्त्र छीनूंगी नहीं। वो खुद 80 अस्त्र मेरे हाथों में ला के देगा। वो पागल है क्या? तुम पागल हो। मेरे पास एक प्लान है। वो मुझे ऐसे 80 अस्त्र तो नहीं देगा, पर अपने बेटे रानव के बदले तो देगा ना। समझ गए? औलाद दिल का टुकड़ा होता है। औलाद के लिए तो इंसान अपनी जान भी दे देते हैं, फिर उसे तो सिर्फ 80 अस्त्र देना है। अब उसे रानव तभी मिलेगा जब वो 80 अस्त्र हमें देगा। शक्ति का इस्तेमाल किया है ना? चल दरवाजा खोल। नहीं खोलूंगी। मैंने कहा दरवाजा खोल। मैंने कहा ना नहीं खोलूंगी। मेरे जीते जी मैं तुम्हें रानव तक पहुंचने नहीं दूंगी। तो फिर मर। यामिनी, ये तुमने क्या किया यामिनी? तुमने अश्वत्थ की पत्नी को मार दिया। अब अगर अश्वत्थ वापस आ गया ना तो हमें नहीं छोड़ेगा। चुप कर इंसान कहीं के। जब देखो अशुभ बातें। गलती मेरी नहीं, इस रात की है। आज की रात बड़ी खूनखार रात है, खून की प्यासी रात है। किसी को तो मरना ही था, तो ये मर गई, बात खत्म। शेखर, मुझे कैसे भी 80 अस्त्र चाहिए। रानव का दरवाजा खोला? नहीं। तुमसे कुछ नहीं होता, मैं ही खोलती हूँ। तुमसे भी नहीं खुला राक्षसनी। पता नहीं कौन सी मायावी शक्ति इस्तेमाल किया है। अभी इसको छोड़ते हैं, अश्वत्थ के पास चलते हैं। मुझे कैसे भी 80 अस्त्र चाहिए। कोई ना कोई रास्ता हम लोग जरूर ढूंढ लेंगे। चलो। अश्वत्थ, अश्वत्थ, ये तो मर गया। इसके पास तो 80 अस्त्र भी था, फिर इससे इतना शक्तिशाली कौन आ गया जो अश्वत्थ को मार गया? मारने वाली एक औरत थी
इसका मतलब है अश्वथ को किसी औरत ने मारा। पर कौन थी वो औरत? कौन हो सकती है वो औरत जिसने अश्वथ को मारा? ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने सब कुछ किसको बता दिया? पता नहीं इस घर में कितने राज दफन है, कितने भूत प्रेत दफन है। रघु, बस कुछ ही घंटों की बात है, फिर हमारी शादी हो जाएगी। मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी। आई एम सो एक्साइटेड, यू नो। ये जोड़ी खूब जमेगी। अरे जा कहाँ रहे हो? सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, यहीं रहो, प्लीज मत जाओ। देखो रघु, मेरी बेटी का दिल मत तोड़ना, वरना तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं क्या क्या कर सकती। सो इट्स बेटर कि तुम चुपचाप बैठ जाओ। एक बात पूछूं? मैंने पहले भी तुझसे कहा था कि आज तेरी शादी है और तेरे चेहरे पर बिल्कुल खुशी नहीं है, लेकिन तूने गोल गोल घुमा के बात टाल दी। अब बताएगा सच क्या है? जिंदगी में ना हमें कभी कभी ऐसे कुछ कदम उठाने पड़ते हैं जो खुद के लिए नहीं, अपनों के लिए होते हैं, और उस सफर में खुशी नहीं होती। मतलब तू अब भी नहीं बताएगा कि प्रॉब्लम क्या है, हुआ क्या है? चल कोई बात नहीं, मत बता, लेकिन मेरी दिल से दुआ है कि तू जिस रास्ते पे चल रहे है ना, उसकी मंजिल पे तुझे तेरे अपने मिल जाए, तुझे खुशियां मिल जाए, क्योंकि जिंदगी में हर किसी को खुश रहने का हक है। सब है यहाँ, यामिनी गई तो गई कहां? लगता है किसी को ढूंढ रहे हो तुम। ढूंढ रहे हो किसी को? हाँ, ढूंढ रहा हूं ऐसे किसी को जो यहां छुपा हुआ है। आई होप तू जिसे भी ढूंढ रहा है ना, तुझे मिल जाए।